बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो मेरा लेक्चर है वो बहुत अहम है। ये आजकल गैर शादीशुदा और शादीशुदा हजरात बहुत ज्यादा इसमें मुब्तला हैं। और अगर आपके घर में आपका कोई भाई ऐसा है या आपका बेटा है जो बलूगत पे कदम रख रहा है या उसकी एज 15 साल है, तो उसको ये लेक्चर जरूर सुनाएं। क्योंकि जो चीजें वालिदैन सुना देते हैं या बता देते हैं, उनका समझाना और होता है। अगर उसी बच्चे को मुआशरा अपने तरीके से वो चीजें सिखाए तो वो आने वाली जिंदगी में जाके उसको बहुत तंग करती है या बहुत ज्यादा नुकसान देती है। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। मैं डॉक्टर हाफिज अहमद रजा सब सुनने वालों को इस लेक्चर में खुशामदीद कहता हूं। बहुत सारे नौजवान आज एक गलत आदत का शिकार हैं, वो है पॉर्न मूवीज देखना या फिर फोन पे सेक्सुअल गुफ्तगू करना या सेक्सुअल चैट करना। होता क्या है कि जब ये चीज वो स्टार्ट करते हैं तो उनका जो दिमाग होता है वो बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाता है और इरेक्शन आती है, लेकिन उनका मकसद इंजाल करना नहीं होता, यानी कि डिस्चार्ज करना नहीं होता। तो वो जैसे ही कॉल बंद होती है या मूवी देखना बंद करते हैं, इरेक्शन डाउन होती है, तो मनी के चंद कतरे निकल आते हैं या फिर यूरिन के बाद चंद कतरे निकल आते हैं। ये एक मेडिकल डिसऑर्डर है। होता कुछ यूं है कि वो जैसे ही सेक्सुअल चैट करते हैं या पॉर्न देखते हैं तो दिमाग के अंदर डोपामिन बहुत तेजी से बढ़ता है और फिर दिमाग जो है वो प्रोस्टेट को और सेमिनल वेसिकल्स को मैसेज देता है कि मनी की प्रोडक्शन स्टार्ट की जाए। अच्छा, मनी की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, मनी बनना शुरू हो जाती है, लेकिन वो डिस्चार्ज नहीं करते क्योंकि मकसद डिस्चार्ज करना नहीं होता। तो मादा जो है वो जिस्म के अंदर ही जमा हो जाता है। अच्छा, वो जमा शुदा मादा, उसका आगे जाके मैं बताऊंगा कि वो कैसे ड्रॉप्स की शक्ल में तब्दील होकर बाहर निकलता है, लेकिन हम इसका एक पूरा मैकेनिज्म समझ लेते हैं। जब आप ये सारे काम करते हैं तो आपके प्रोस्टेट में क्या होता है, बार बार अपने दिमाग को एक्साइट करना, इसके अलावा इरेक्शन लेके आना, लेकिन इजैकुलेशन को सप्रेस करना, यानी कि उसको रोक लेना, डिस्चार्ज ना करना। तो इसके बदले में जो प्रोस्टेट होता है वो लिक्विड से हर वक्त भरा हुआ रहता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा टेंस और इरिटेट हो जाता है। सेमिनल वेसिकल्स जो होती हैं उसके अंदर फ्लूइड भर जाता है, जिसकी अलामत ये है कि आपको यूरिन के बाद या वैसे मनी के कतरे निकलते हैं, आपकी बैकबोन में पेन रहती है, इसके अलावा आपके जो टेस्टिकल्स हैं वो ऐसे जैसे बोझ का शिकार होते हैं, इस तरह आपको महसूस होता है, या जो आपका पेल्विक है वो उसमें हैवीनेस रहती है। अच्छा, इरेक्शन खत्म होने के बाद मनी के कतरे क्यों निकलते हैं? जैसे ही इरेक्शन खत्म होती है तो आपके पेल्विक मसल्स जो होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, ब्लैडर नेक जो होता है वो लूज हो जाता है और यूरिथ्रा पर प्रेशर कम होता है। तो जो मैंने आपको पहले बताया कि जिस्म के अंदर मवाद जमा हो जाता है, वो जमा शुदा मवाद मनी के कतरों की शक्ल में बाहर निकल आता है। अच्छा, इसके नुकसान क्या होते हैं? जब आप ये सारी चीजें करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम आता है कि आपकी इरेक्शन कमजोर हो जाती है। इरेक्शन कैसे कमजोर होती है कि नफ्स का तनाव कैसे कमजोर होता है, वो इतना एक्साइट हो जाता है, जैसे ही हल्का सा इरेक्शन आता है लिक्विड फौरन से आना शुरू हो जाता है, और जैसे ही वो लिक्विड आना शुरू होता है तो आपका जो इजैकुलेशन कंट्रोल है ना वो बहुत कम हो जाता है। तो वो मादा अंदर रुकने की बजाय वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और एक चीज और इसमें कि आपका जो इजैकुलेशन रिफ्लेक्स है, यानी कि आपको कभी कभार जो हल्की फुल्की शहवत वैसे आती है नेचुरल तौर पे या किसी ख्यालात पे, तो वो अगर आप कभी कभार आपके साथ ये मसला है तो वो इजैकुलेशन रिफ्लेक्स होता है, यानी कि मनी वापस चले जाती है। लेकिन जब आप ये सारी चीजें कर रहे होते हैं तो मनी रिफ्लेक्स होने की बजाय वो कतरा बाहर निकल आता है और आपका जो आपकी इरेक्शन होती है, आपके नफ्स का तनाव होता है, वो भी लूज हो जाता है। अच्छा, दूसरी चीज, ऑर्गेज्म कम हो जाता है। ऑर्गेज्म कैसे कम होता है? जब आप ये सारी चीजें बार बार डेली कर रहे हैं तो आप शादी के बाद अक्सर लोगों को आपने कहते सुना होगा कि डिस्चार्ज के वक्त जो मजा आना चाहिए वो असल मजा नहीं आता, उसी की भी सारा जो सबब बनता है वो यही चीजें बनती है। आपकी जो सीमन की क्वालिटी है वो बहुत खराब हो जाती है, आपको पस बढ़ने का जो है वो इम्कान हो सकता है। इसके अलावा आपके जो इनफर्टिलिटी के इश्यूज हैं वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं। अच्छा, होता इसमें क्या है
कि आपका जो दिमाग है वो बार बार जिनसी तहरीक का आदी हो जाता है, क्योंकि डोपामिन खारिज होता है, आपको मजा आता है, तो आप चाहते हैं कि ये काम डेली किया जाए। फिर आप बहुत ज्यादा जिनसी बेराहो रवि का शिकार हो जाते हैं। हर जो आपकी रेंज में हर तीसरी खतून होती है वो आप उसको इस टॉपिक पे लाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल एक अलग टॉपिक है, इस पे मैं अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा। फिलहाल हम उस पे गौर करते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। तो आपका दिमाग बार बार जिनसी तहरीक का आदी हो जाता है, लेकिन जिस्म जो है वो रिलीज करना भूल जाता है। तो इसके बदले में दो चीजों का नुकसान होता है। पहली चीज, आप शादी के बाद आप पे जो इस बुरे असरात पड़ते हैं वो ये होता है कि आपका जैकुलेशन का कंट्रोल जो है वो लूज हो जाता है। कंट्रोल लूज इसलिए हो जाता है, जो मैं पहले बयान कर चुका हूं, कि डोपामिन बढ़ता है, मवाद फौरन जमा होता है, तो फौरन से निकलना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए जब आप इंटरकोर्स स्टार्ट करते हैं, आप जैसे ही एंटर करते हैं, तो फौरन से पहले मादा जो है वो आपका खारिज होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरी बात, अगर आपका जिस्म रिलीज भूल जाए, खुदा ना खास्ता, तो बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि मुझे शहवत तो आती है लेकिन डिस्चार्ज नहीं होता, वो बाद में यूरिन के साथ होता है, या क्या कहते हैं कि कतरे बाद में निकलते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे डिस्चार्ज नहीं होता। वो भी सारी इसी की वजह से नुकसान होता है। तो अगर आप इन सारी चीजों में मुब्तला हैं, ठीक है, तो आपने करना क्या है कि आप सारी चीजों को तर्क कर दीजिए, नेचुरल डिस्चार्ज की तरफ आइए, नेचुरल जिनसी तहरीक की तरफ आइए। आप इंटरकोर्स बीवी के साथ कीजिए बजाय इन चीजों को देखने के। अगर आप ये देखेंगे तो आपको आने वाली जिंदगी में भी और चंद दिनों के अंदर अंदर आपके जो है ये बहुत ज्यादा नुकसान नजर आने लग जाएंगे। एक बुजुर्ग, मैं आपको बताता हूं, बात तो कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी मिसाल दी इस चीज की, कि जो बंदा आज के दौर के लिहाज से ये जिनसी गुफ्तगू करता है, बहुत ज्यादा फोहिश मूवीज देखता है या सेक्सुअल चैट करता है, तो ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता बंदे को एक किस्म का खसी कर देती हैं। तो उनकी बात 100% बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है। और अगर कोई ऐसा जो 15-16 साल का बच्चा मेरी इस वीडियो को देख रहा है, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हरगिज भी इस रास्ते की तरफ मत जाइए, क्योंकि 23-23, 24-24 साल के बच्चे कंप्लेन लेके आते हैं कि हमें इलेक्शन ठीक नहीं आ रही, हमारे साथ ये इश्यूज हैं, क्योंकि वो ये सारे काम कर रहे होते हैं। अगर आप इन चीजों को ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले इन चीजों को तर्क कीजिए, ठीक है, नेचुरल वे की तरफ आइए। अगर आपसे कंट्रोल नहीं होता तो शादी कीजिए, ठीक है, जो आप सारी चीजें कर चुके हैं। अगर आपको उसके कुछ नुकसान फील हो रहे हैं तो आप उसको मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो कतरे आना है ये नेचुरल नहीं है। अगर आपको इस सारे तरीका का जो मैंने बताया इसके साथ कतरे निकल रहे हैं तो ये नेचुरल नहीं है, इसको ठीक करना बहुत लाजमी है। अगर आपको ये मसाइल बन रहे हैं तो आप राब्ता कीजिए या क्लिनिक विजिट कीजिए। अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह ये आपका मामला हल हो जाएगा और आपकी आने वाली जो अज़वाजी जिंदगी है वो बहुत ज्यादा खुशहाल हो जाएगी। इसी के साथ इजाजत दीजिए, बहुत जल्दी किसी अच्छे लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज।